आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 10 का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा। और हाँ, कथा सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आज का यह 10वां अध्याय शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल यानी कि इसके 9वें अध्याय में क्या हुआ था। तो देखिए, माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय में हमने दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णी कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की सुंदर कथा को सुना, जिसमें कुंडल ने अपने भाई को अपने पुण्य देकर नरक से मुक्त करवाया। और अब हम आज का 10वां अध्याय भगवान श्री गणेश को याद करते हुए शुरू करते हैं। महादेव की लाल तुम सभी झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार है दो हमको आशीष। और अब माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। राजा दिलीप से श्री वशिष्ठ जी ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने तुम्हें अब दत्तात्रेय जी द्वारा राजा सहस्त्रार्जुन को कहा गया माघ मास महात्म्य कहा। अब मैं तुम्हें माघ मास के स्नान का फल बताता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। और फिर गुरु वशिष्ठ जी बोले कि राजा सहस्त्रार्जुन ने योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से कहा कि आपने मुझे बहुत सुंदर माघ महीने की महिमा बताई है और मुझे यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान करने के पुण्य से जीवन भर किए गए पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को गया और फिर उसने अपने भाई को भी नरक से मुक्त करवाया। तो कृपया करके अब आप मुझे माघ स्नान के नियम बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास में यदि गऊ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान किया जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि कोई सारा मास स्नान करने में असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में घर से बाहर स्नान अवश्य करना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें माघ मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए और जितना हो सके ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे को अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनको दक्षिणा दें। समापन के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिएगा। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो भी मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। और जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। और फिर इसके बाद दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद यानी कि गंगा जी और काली यानी कि यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो व्यक्ति इस संगम में माघ महीने में स्नान करता है वह गर्भ योनि में दोबारा नहीं जाता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 साल तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ महीने में 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है।
परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुत्कण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमदि गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, आदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितृ, सब देवता सतयुग आदि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में कहने की तो शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके 11वें अध्याय में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।